प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते हैं कि अब सर्वविशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है, स्टेज पर अब सर्वविशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। सो मोक्ष तत्व के स्वांग के निकल जाने के बाद 7 तत्वों को स्वांग कहा है। स्वांग कभी भी वस्तु का असली रूप नहीं हो सकता। क्या कह रहे? बहुरूपीय स्वांग धारण करता है। कौन सा स्वांग उसका असली रूप है? तो यहां जितने स्वांग इस आत्मा ने, चाहे जीव का धारण किया हो, चाहे अजीव का धारण किया हो, चाहे कर्ता कर्म का धारण किया हो, चाहे पुण्य का, चाहे पाप का, चाहे आश्रव का, चाहे बंध का, चाहे संवर का, चाहे निर्जरा का और चाहे मोक्ष का, ये स्वांग मेरा त्रैकालिक स्वभाव नहीं है। स्वांग है, 2 कारणों से भी स्वांग है। एक तो स्वांग बदल जाता है, ख्याल में आया, और ये 7 जो हैं पर्याय हैं, ये आती हैं और चली जाती हैं, बदल जाती। कोई कहेगा मोक्ष कैसे बदलता है? मोक्ष तो मोक्ष भी तो पर्याय है ना, जो प्रगटती है वो पर्याय है, और पर्याय प्रतिक्षण नई नई आती है और पुरानी विलय होती जाती, तो उसमें भी पलटना तो चलती रहती है। यहां तो मोक्ष का स्वरूप दिखा करके ये निर्णय कराया कि तू जैसे मोक्ष प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, ऐसा तेरा स्वभाव उत्पन्न होना नहीं। तू अनादि अनंत ज्ञानमय है, न तो तू प्रकट होता है न तू कहीं जाता है, तू सदा काल विद्यमान रहता है, ऐसा तेरा स्वभाव है। इसलिए मोक्ष तत्व के स्वांग के निकल जाने के बाद सर्वविशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। किसने प्रवेश किया? ज्ञान स्वभाव ने प्रवेश किया। रंगभूमि में जीव अजीव, कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये 8 स्वांग आए। देखो 8 को स्वांग लिखा। मोक्ष तत्व क्या है? संवर तत्व क्या है? निर्जरा क्या है? स्वांग है। आश्रव बंध क्या है? जीव अजीव क्या है? स्वांग है। और तो ठीक जो कर्ता कर्म की जो बुद्धि है वो भी क्या है? स्वांग। और सर्वशुद्ध ज्ञान क्या है? कि वो मैं हूं। वो क्या हो? वो मैं हूं। वो स्वांग वांग नहीं है, ना मेरा कोई स्वांग है ना कुछ है, वो तो मैं खुद हूं। क्यों? और जो स्वांग है वो मुझसे भिन्न है। क्या कह रहे? मोक्ष तत्व मुझसे भिन्न है, पर मैं मोक्ष तत्व नहीं हूं, मैं तो सर्वशुद्ध ज्ञानमय हूं। कब से हो? कब तक रहोगे? तो आज क्या हो? आज भी ज्ञान में। उस ज्ञान में कोई मलिनता अनादि काल से आई है? नहीं आई। आज है कि नहीं है? भविष्य में कभी आएगी कि नहीं आती? चाहे वो अनंत ज्ञेयों को जाने तो भी ज्ञान में मलिनता आती नहीं, ऐसा ज्ञान का सर्वशुद्ध स्वभाव है। क्या कह रहे? न जाने ऐसा ज्ञान का स्वभाव ही नहीं। क्या कह रहे? समझना भाई, ध्यान से हैं। इसलिए वे 8 स्वांग आए, उनका नृत्य हुआ। नृत्य हुआ माने उनका जो स्वरूप था उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया। आश्रव ने अपना स्वरूप दिखाया, बंध ने अपना स्वरूप दिखाया, संवर ने अपना स्वरूप दिखाया, निर्जरा ने अपना स्वरूप दिखाया, मोक्ष ने अपना स्वरूप दिखाया। वो स्वरूप दिखाना ही उनका नाच है, वो स्वरूप को दिखाना ही उनका नृत्य है। अपना स्वरूप उन्होंने दिखाया, उनका नृत्य हुआ, और वे अपना अपना स्वरूप बताकर निकल गए। तो जब वे अपना स्वरूप बता रहे थे, जब वो स्वांग अपना कार्य कर रहा था, नाच रहा था, तब कोई देख भी रहा होगा कि नहीं? अरे किसी भी मंच पर अगर कहीं कार्यक्रम चल रहा हो तो तभी चलता है कि जब कोई देखने वाला हो। ऐसा नहीं देखा हमने कहीं नाटक आज तक कि मंच पे नाटक करने वाले हों लेकिन देखने वाला कोई ना हो। ऐसा होता नहीं। देखने वाला भी होता है और नाटक करने वाले भी होते हैं, लेकिन एक नियम है, नाटक करने वाले देखने वाले नहीं होते हैं और देखने वाले नाटक करने वाले नहीं होते। नाटक करने वाला अलग होता है और देखने वाला ऐसा। मैं कौन हूं? नाटक करने वाला कि देखने वाला?
अरे जीव तत्व और अजीव तत्व दोनों आएंगे, उनका स्वरूप दिखाया जाएगा। वहां मैं वो जीव अजीव रूप हूं कि वास्तव में मैं देखने जानने हार हूं, देखने वाला जानने वाला हूं।